तो हाय फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था शैम्पू के लिए डे 1। आज है हमारा डे 2। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शैम्पू करते कैसे हैं। कल हमने बताया था शैम्पू के बारे में, कितने तरह के शैम्पू होते हैं। तो हमने कल 6 शैम्पू के बारे में बात करी थी। और आज मैं बताऊंगा कि शैम्पू को कैसे यूज़ करा जाता है और कैसे हम लोग करते हैं। सो मेरे पास जो मॉडल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। आइए मैं अब आप मैम के बाल देखोगे तो इनके बालों में देखिए थोड़ा सा एक बार। सो मैडम के बालों में है कलर। सो कलर करा हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें शैम्पू करना है। एक बार मैम बोलिए बात अपनी। ये देखिए, सो बालों में कलर हुआ है और बाल साथ साथ काफ़ी फाइन हेयर है। सो बाल चेक करके हमें हमेशा शैम्पू बाल चेक करके ही करना है। सो हमें बालों को चेक करना है प्रॉपरली। अब जैसे मैंने देखा है कि मैम के बालों में कलर है और थोड़ा सा स्कैल्प भी हम साथ साथ चेक कर सकते हैं। तो स्कैल्प आप हल्का सा ऐसे करके देखा जा सकता है। हल्का रोटेट करेंगे तो पता लगेगा कि बालों में ड्राइनेस तो नहीं है स्कैल्प में, या ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, एक्सेस ऑयल। सो स्कैल्प ठीक है, हेल्दी स्कैल्प है, बट बालों में कलर हुआ है। सो हम इनके बालों में करेंगे कलर विटामिनो शैम्पू और विटामिनो का ही मास्क करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए बैक वॉश पे चलते हैं और वहाँ शुरू करते हैं। अब हम शैम्पू चेयर पे ले आए हैं जैसे क्लाइंट को। यहाँ पे आप लोगों को देखिए 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो प्रॉपरली मैम को, जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको अच्छे से आपको चेयर पर बिठाना है, जैसे कि मैम को बिठा रखा है हमने। और उसके बाद में फिर आपको टावल जो लगाना है। हमेशा शैम्पू के लिए आपको 2 टावल यूज़ करनी है, एक टावल कभी नहीं लगाते शैम्पू के लिए। फर्स्ट टावल, पहला टावल हम लगाएंगे बैक में। और सेकंड टावल होता है कि आपको फ्रंट कवर करना होता है अच्छे से। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है। कभी भी जब हम वॉश करते हैं तो आपको वॉश ऐसे नहीं करना है, क्लाइंट को ऐसे नहीं करना है, या उस साइड से भी ये साइड का। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कई जो भी स्टाइलिस्ट हैं या जो शैम्पू बॉय है करने वाला, उनके अंडरआर्म्स में से स्मेल आती है। तो आपको कभी भी साइड में खड़े होकर शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू आप हमेशा करेंगे कहाँ पर, बैक में खड़े होकर के। यहाँ से आप शैम्पू करेंगे प्रॉपरली। क्लाइंट को आप देखना है कि नेक उनका प्रॉपर है, यहाँ पर कंफर्टेबल है नेक। और उसके बाद में फिर आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शावर, पहले अपने हाथ पे हमें पानी चेक करना है। और आप पूछोगे, क्लाइंट से हमें बात करनी है, पूछना है क्लाइंट से कि मैम आपको नॉर्मल पानी चाहिए या फिर वार्म वाटर या गर्म, ज़्यादा ठंडा गर्म पूछ करके ही तभी हम डालेंगे। और पानी को एकदम से ऐसे ले करके नहीं डालना है। हमेशा आपको पहले आपने हाथ पर डाला, उसके बाद में आराम से पानी, ये आराम से ऐसे पानी को यूज़ करना है। और साथ साथ मैम से पूछते हैं, मैम पानी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछ करके और प्रॉपर बालों को अच्छे से पहले हम गीला करेंगे। अच्छे से जब हमारे बाल पूरी तरह से वेट हो जाएं, पानी में अच्छे से गीले हो जाएं, तो उसके बाद हम शैम्पू यूज़ करेंगे। बस आ जाए। तो जैसे कि हमने बोला था, हम शैम्पू मैम का करेंगे कलर विटामिनों का, क्योंकि कलर हेयर है मैम के, और हमारा मास्क भी सेम रहेगा। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास क्लाइंट हैं और आपने चेक करे हैं बाल, कलर शैम्पू ही। हाँ, ब्रांड कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। मेरे पास में लॉरियल का है, मैं इसलिए लॉरियल दिखा रहा हूँ। आप लोग कोई भी कंपनी के, हर कंपनी के हर एक तरह के शैम्पू आते हैं, जैसे जितने मैंने कल बताए थे आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग अदर ब्रांड में भी आता है। आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट फॉलो सेम सिस्टम है कि अगर बाल ड्राई है, डैमेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें, तभी हमारे पास में इतने सारे शैम्पू रहते हैं। नॉर्मली सैलून्स में देखा होगा, सबके पास काफ़ी सारे होते हैं, तो एक ही शैम्पू से काम हो जाए। अभी हम फिलहाल करेंगे विटामिनो शैम्पू एंड विटामिनो मास्क। स्टार्ट करता हूँ मैं शैम्पू करना।
अच्छे से शैम्पू को आप हल्का सा लगाने के बाद में पानी के साथ में थोड़ा सा उसे सॉफ्ट करेंगे ताकि फोम अच्छे से बने। और शैम्पू से बेसिकली जो शैम्पू का काम होता है वो होता है एज ए क्लींजर का काम। जैसे कि हम लोग क्लींजर करते हैं फेस के लिए, वही काम है शैम्पू का। तो अच्छे से स्कैल्प क्लीन करना है, और जब फॉर्म बन जाए तो उसी फॉर्म से आप लेंथ भी क्लीन करोगे। ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। सो प्रॉपरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको यूज़ करना है शैम्पू। और 2 बार नॉर्मली हम लोग शैम्पू करते हैं क्लाइंट को, अगर कोई आता है तो जो जिसने एक दिन पहले शैम्पू करा है उसको आप एक सिंगल शैम्पू भी दे सकते हैं। आपको कि बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है बालों में, बहुत रब नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से, और क्लाइंट के बहुत ज़्यादा फैलेना शैम्पू, ये भी ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आपको करना है ताकि क्लाइंट को अच्छा लगे उससे। पूरा कवर करते हैं, पूरे बाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ोगे और जब हम ड्राई करेंगे बालों में तो उसमें फिर दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से करना है, और कपड़े गीले नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि आप पूरे फेस पर उनके जो जितना फॉर्म बना है, जो झाग बन रहे हैं, ये फेस पर लगा दो या नेक पर लगा दो। सिर्फ बालों में ही लगाना है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि जो एंड है, मतलब जो लेंथ होती है, उसको खाली बालों को आपको मल्सीफाई करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है वहाँ पर बालों को। थोड़ा सा एमल्सीफाई मोशन में ये ऐसे एमल्सीफाई करा जाता है। सो एमल्सीफाई करोगे आप, उसी से बाल क्लीन हो जाते हैं। जब अच्छा, रब करने से नुकसान क्या है कि बालों के जो क्यूटिकल होते हैं हमारे, वो क्यूटिकल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। सो रब नहीं करना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा बाल ऑयली है, ज़्यादा गंदा है, तभी रबिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ओनली एमल्सिफिकेशन करना है, एमल्सीफाई करना है अच्छे से। स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, मैंने स्कैल्प शैम्पू का काम है स्कैल्प क्लीन करना। उसके बाद जो लेंथ है वो तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो ही जाती है, और उसके बाद फिर मास्क जब लगाते हैं तो वो उसको कवर करता है। अब जब रिंसिंग में आप करोगे तो रिंस प्रॉपरली होना चाहिए, बहुत अच्छे से शैम्पू निकलना चाहिए बालों में से। बहुत अच्छे से रिंसिंग है इसमें। रिंस करने के बाद में प्रॉपर अच्छे से, बहुत अच्छे से रिंस होने के बाद हाथ से अच्छे से उसको निचोड़ो। पानी को, पानी नहीं होना चाहिए ड्रॉप वाला जो पानी गिरता है बालों में से, बिकॉज अगर उसके साथ मास्क लगाएंगे तो वापस मास्क वो सारा निकल जाएगा। तो मास्क हमेशा, मास्क लगाओ या कंडीशनर लगाओ तो वो रुकना चाहिए बालों में आपके। ये मास्क है, अब हम मास्क लगाएंगे। दिखाइए मास्क की क्वांटिटी दिखाता हूँ मैं आपको। बस 1 टीस्पून जितना ही मास्क लगता है, इनफ है इतना मास्क। सो ये मास्क की क्वांटिटी होती है, बट हाथों पे इसको अच्छे से रब करके उसके बाद में बालों पे ये ऐसा लगाना है ऐसे। और बिल्कुल अब आपकी जो फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं हाथों की, वो कोम की तरह चलनी चाहिए, जैसे कोम करते हैं ऐसे। यहीं पर आपको बैक वॉश पर क्लाइंट के बालों को पूरी तरह से खोल देना है। जितने भी बाल अड़ जाते हैं तो वो मास्क का काम ये है कि उसको काफ़ी अच्छे से, वो काफ़ी ग्रीसी होता है मास्क, तो वो जितने भी आपके बाल अड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं बाल, तो शैम्पू चेयर पे हम लेके जाते हैं क्लाइंट को, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि दिक्कत नहीं होती, बाल खींचते नहीं है, कॉम करने में इजी होता है बहुत। तो जब हम लेके जाते हैं आफ्टर वॉश, जब हम बिठाते हैं अपने कटिंग स्टेशन पर ले जा करके, सो वहाँ पर जब हम कॉम करते हैं तो कॉम अड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल आपका। अड़े ड्राई करने से ही वो अपने आप बाल खुल जाते हैं। सो कोशिश ये करो कि आप कंडीशनर लगाओ या फिर मास्क लगाओ, इसी दौरान क्लाइंट के जो बाल के नोट्स हैं, जो बाल उलझे हुए हैं, वो अच्छे से आपको खोल लें। यहीं पर ही सॉफ्टली खुल जाते हैं वो, जब आप मास्क लगा दोगे तो बालों में देखिए आप बहुत इजी खुल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है कि क्लाइंट के बाल खींच नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आपको मैम लग रहा है बाल खींच रहे हैं क्या? ये तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से। आप क्लाइंट से ये बार बार बात करते हो, जैसे हम पानी के लिए पूछते हैं कि मैम ठंडा गर्म, उसी तरह से आप जब वॉश कर रहे हो उस वक्त पूछ सकते हो मैम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा, मैम बाल खींच तो नहीं रहे। तो ये हमेशा आप क्लाइंट के कंफर्ट पे हमेशा ध्यान रखोगे। सबसे पहले क्लाइंट का कंफर्ट ज़रूरी है।
सो मास्क का जो टाइम होता है गाइज वो होता है 30 सेकेंड से लेकर के आप 5 मिनट तक इसको रख सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मिनट ही छोड़ें, आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, बालों के अकॉर्डिंग, के बालों में अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है किसी के तो लगा के फिर 5 मिनट आप छोड़ दो उसको। और ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है तो बस किसी के बाल ऑलरेडी काफ़ी थिन है और वो कहते हैं कि नहीं मेरे बाल तो ऑयली हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या करना है आपको, आप सिर्फ मास्क लगाओगे, 30 सेकेंड छोड़ोगे और देन उसे रिंस कर दोगे। 1 मिनट लगाया है, 1 मिनट के बाद में इसको रिंस कर देंगे क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं था, बाल ठीक थे, बस हमें सिर्फ बाल खोलने थे, जो बाल अड़े हुए थे शैम्पू में उनको खोला है। अब ये देखो कि बाल पूरी तरह से, और बालों का आप टेक्सचर देख सकते हो, तो बालों का टेक्सचर देखिए कितना शाइनी, यहीं पर ही पता लग जाता है कि मास्क का रिजल्ट आपका क्या आया है, ये देख सकते हो आप। तो रिजल्ट बैक वॉश पे ही बता देता है मास्क अपना। ध्यान ये रखो कि आप भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी कम हो लेकिन जो आप उसको लगा रहे हो बालों पर, जो एप्लीकेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। सो आप एप्लीकेशन अच्छी करो, उसके बाद रिंसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल भी जो मास्क है या जो शैम्पू हमने पहले करा था तो वो बालों में रहना नहीं चाहिए, अगर रह गया तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूर से इधर मुझे गाइस देखिए, ये साइड से थोड़ा सा मैंने शॉट लिया है कि साइड से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो क्लाइंट के फेस पर नहीं जाना चाहिए। सो हमने राइट हैंड में हमने शावर को होल्ड करा है और लेफ़्ट हैंड से हम लोग रिंस कर रहे हैं। सो ये साइड से कई जगह जैसे ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ पर आप लोग साइड में इस तरह से खड़े हो सकते हैं जैसे कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि आपके क्लाइंट को परेशानी ना हो। कई बार होता है कि हम लोग जब काम करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं तो स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना आता है हमारे, तो साइटों में, अंडरम्स में, हमारे बगलों में मतलब बदबू आनी शुरू हो जाती है। सो वो ना आए, वो ध्यान रखना है। और अगर आ भी रही है तो क्लाइंट को उस चीज़ का बिल्कुल भी, उससे क्लाइंट को मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो देखना है आपको, वो कंफर्टेबल रहें। तो ये हमारा पूरा रिंस हो चुका है। अब यहाँ से पहले हमने बाल अच्छे से, यहीं पर ही पानी को निचोड़ोगे आप, पहले बहुत अच्छे से हाथ से पहले पानी को हटाना है, उसके बाद फिर टावल। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसके लिए मुझे इसको 2 पार्ट में डालना पड़ रहा है। सो कंटिन्यूसली मैं इसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो भी अभी डाल दूँगा। सो आप लोग प्लीज़ देखना पूरा वीडियो, क्योंकि पूरा प्रोसेस आप तभी समझ पाएंगे जब कंप्लीट वीडियो देखेंगे। वीडियो बन गई थी करीब 25 मिनट की, तो मैं इसको 12-15 मिनट की डाल सकता हूँ अभी फ़िलहाल वीडियो। सो इसी के जस्ट बाद में दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए और इसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो भी कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच।